बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोदी ने पाकिस्तान पर पहले से बड़े अटैक का आज इंदिया दे दिया है और मोदी अटैक करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो रहा है और ये अटैक करने जा रहे हैं। इस दफ़ा एजेंडा बड़ा डिफरेंट है और इस दफ़ा सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है। हमें नहीं याद कि कभी ज़िंदगी में ऐसा भी लम्हा आया था कि इंडिया दुनिया को ये कहता था कि मैंने पाकिस्तान का कश्मीर लेना है। हमेशा जब भी बात होती थी तो ये होता था कश्मीर के लोगों की आज़ादी, या हमने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करें। अब सिनेरियो बदल गया है। आज मोदी ने राजस्थान में बहुत बड़े जलसे से खिताब किया और उसने जो बात की है वो सबसे ज़्यादा अहम है। उसने कहा मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से एक पैगाम है। एक तो बड़ा यानी उसने क्लियरली कहा, उसने कहा कि पाकिस्तान अब मुझसे डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता, ये हार चुके हैं और ये दहशतगर्दी करते हैं, लिहाजा उसके बाद हम इनका जो हशर नशर करते हैं वो सब ने देखा। उसने कहा अब ये जो बातचीत हम कर रहे हैं मैं अब आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ, अब हमने कश्मीर लेना है पाकिस्तान का। वो जो कहते हैं यानी वो पाकिस्तान को पोक कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम आयोग कहते हैं। वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हम कश्मीर लेने के लिए जा रहे हैं और अब जो सारी बात होगी वो ये बात होगी कि हमने कश्मीर लेना है। कहता है मैं अब आपको बता दूं, अब ना ट्रेड होगी पाकिस्तान से ना कोई बात होगी, सिर्फ एक ही एजेंडा होगा हमारा कि कश्मीर हमने लेना है और हम कश्मीर लेने के लिए जा रहे हैं। बस मैं आज आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि अब सारी चीजें आप भूल जाएं, हम कश्मीर लेने के लिए आ रहे हैं। देखिए ये सूरत हाल बिल्कुल अटैक की तरह जा रही है और पहले से बड़ा अटैक होने वाला है। सिनेरियो यहाँ पर ये है कि ये करने क्या जा रहे हैं। जैसे आप देखें कि जयशंकर ने आज बात की है, उसने कहा कि कश्मीर लेना है, अब आप हमें बताएं कि आप खाली कब करेंगे, यानी उसे इस तरफ अब जोर दिया कि अब आप आपसे कश्मीर लेने के लिए आ रहे। अब वो कर क्या रहा है, अब वो बात ही नहीं कर रहा और इस पूरे खेल में सबसे बढ़कर उसको जिसकी हिमायत है वो है इजराइल। अब आप जरा एजेंडा देखें, इजराइल कहता है कि हम यहाँ पर आज से 3000 साल पहले थे तो लिहाजा हम अपनी जमीन लेने के लिए आ रहे। अब आपको पता है इजराइल क्या करने वाला है। आज नेतन्याहू ने जो ऐलान कर दिया है कि मैं पूरे का पूरा गजा इजराइल में शामिल करने जा रहा हूँ। अब उसने जवाब आगे क्या देना है, इजराइलियों ने जवाब क्या देना है, दो जवाब देने हैं कि जी यहाँ से दहशतगर्दी होती है और दूसरा जवाब ये देना है चूंकि ये हमारी ही जमीन थी 3000 साल पहले तो हम लेने के लिए आ रहे। एग्जैक्टली मोदी ये कहने जा रहे हैं। वो कह रहा है ये कश्मीर हमारा था, इन्होंने छीन कर हमसे लिया है, अब हम वापस लेने के लिए आ रहे हैं। तो वापस लेने के लिए दो चीजें होती हैं, बातचीत, अगर बातचीत नाकाम हो जाए तो वॉर। अब वो कह रहा है कि मैं आपको कश्मीर लेकर दूंगा, अब कश्मीर लेने का टाइम आ गया है और इसी पर बातचीत होगी। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप समेत सबने ये जो बात की है कि आप बातचीत करें, आप बातचीत करें, उसने कहा बातचीत करूंगा, ट्रंप की भी बात मान गया वो सब, लेकिन बात होगी कि अब कश्मीर पर। अब क्या कश्मीर पर क्या बात होगी, वो कहता है कि हमारा यानी इसने इनडायरेक्टली बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमने पाकिस्तान को डेडलाइन देनी है कि आप छोड़े, आप बताएं आप कश्मीर खाली कब कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान यानी क्या हम प्लेट में रख के इसको दे दें कि भाई तू ले ले जा, तेरा ही है सब कुछ। हम उसको कहेंगे कि आप कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा, जब हम इतनी बात ही कहेंगे, सेंटेंस भी पूरा नहीं करेंगे, तो वो कहेगा हमारा इंटीग्रल पार्ट है, अब अगली बात करें, छोड़े इस बात को। अब रही बात कि पाकिस्तान बातचीत करे तो वो कहेगा ठीक है जी भाड़ में गई बातचीत। अब यहाँ सिनेरियो समझिए, पाकिस्तान ने उसका पानी रोका है नहीं, उन्होंने हमारा पानी रोकना शुरू किया। उन्होंने नीलम वादी से लेकर तमाम जगहों पर उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोका है, चनाब से हर जगह। अब पाकिस्तान का पानी उन्होंने रोका है तो हमारे पास क्या दो ऑप्शन होती हैं, या तो हम अटैक कर दें इंडिया पर, या फिर हम इंडिया को कह दें कि भाई तो बातचीत से मसला हल कर और पानी के ऊपर बातचीत कर। अब वो कह रहा है कि ना बात होगी पानी पर, ना किसी और पर, ना किसी चीज़ पर, बताओ कश्मीर कब दे रहे हो। अब कश्मीर देने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो बातचीत के लिए दे दो, नहीं तो मैं वॉर कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि जाहिर सी बात है इंडिया जब इस हद को क्रॉस करेगा तो पानी, वो कहता है मैंने पानी पर भी बात ही नहीं करनी क्योंकि खून और पानी एक साथ चल ही नहीं सकते, मैंने बात करनी नहीं है पानी के ऊपर, मैंने बात करनी है कश्मीर दो, और नहीं दोगे तो फिर अटैक है। अब वो क्या चाह रहा है कि मैं इस बात पर रहूं और पाकिस्तान पानी की बात करे। अब आप इमेजिन कीजिए जरा,
वो क्या चाह रहा है कि चलो अगर पाकिस्तान के पानी पर पाकिस्तान से बातचीत मैं करने को तैयार हो जाऊं, शर्त मेरी ये होगी कि कश्मीर दे दो मुझे, तो मैं पाकिस्तान का पानी रोक दूं। वो पाकिस्तान के पानी को अब हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वॉर नहीं रुकी, जंग नहीं रुकी, नहीं रुकी, नहीं रुकी, जंग पॉज हुई है। ये आज आपको बात समझ आ गई क्यों उनका चीफ, क्यों उनकी फौज, उनके जर्नैल, उनका मीडिया, उनके सियासतदान, बीजेपी सरकार, जयशंकर और राजनाथ सिंह सारे क्यों बार बार कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, रुका है। क्यों? अब वो ये काम करने जा रहे हैं। अब वो कहेंगे पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है, अगर आप पानी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिंतास माहिदा हम दोबारा रिवाइव कर दें, तो ठीक है, आप कश्मीर दे दें, पानी हम आपको दे देंगे। अगर नहीं तो फिर अगर हिम्मत है तो हम तो तैयार बैठे हुए वॉर के लिए। यानी इंडिया तो ये कह रहा है कि भाई मैं तो पहले ही जंग के लिए तैयार हूँ, वो तो ट्रम्प बीच में आ गया था तो मैंने नहीं किया। अब बताइए क्या सिनेरियो है। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प की जहाँ तक बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प एक हद से आगे नहीं जा सकता, ये आप अच्छी तरह समझ लें। और इस सिनेरियो में सारे का सारा इजराइल इस वक्त साथ खड़ा हुआ है इंडिया के। वो हथियार दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। लिहाजा इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। देखिए, आप दो चीज़ों को बड़ा क्लियरली समझें। इंडिया पर पहलगाम अटैक हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि हम आपके साथ बातचीत करेंगे, हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन सब करने को तैयार है। इंडिया ने 30 मिनट में कह दिया कि पाकिस्तान ने हमला किया है और दुनिया ने तकरीबन इस सारी सूरत हाल में भारत के साथ खड़े होने का फैसला किया। आप बताइए, पाकिस्तान में कल हमला हुआ है खुजदार में और पाकिस्तान ने कहा जी इंडिया ने करवाया, इंडिया इसके पीछे, कोई हमारे साथ खड़ा हुआ था सिवाय हल्की हल्की इनकी मजम्मत के। ये फ़र्क होता है। अब देखिए, सारा सिनेरियो जहाँ तक ये है कि वो कौम को अब ये तैयार कर रहा है कि अब फौज और एयरफोर्स, अब हम जा रहे हैं कश्मीर लेने के। देखिए, काम उसने पहले भी यही करना था, इस जंग में भी यही काम करना था। वो लड़ाई करने के लिए आ रहा है, उसने कश्मीर में लड़ाई करनी है। और इस दफ़ा उसने काम क्या किया है? इस दफ़ा उसने काम ये किया है कि मैंने अब जो लड़ाई करने के लिए जाना है, मैंने वहाँ घुसना है। जैसे वो 6-7 मई को भी यही काम करने वाले थे, उनका प्लान तितर बितर हो गया था और लिहाजा इस सूरत हाल में वो तैयारी कर रहे। इजराइल ने पूरी तरह उनको सपोर्ट किया है, हथियार, मिसाइल। अब वो आज क्या कहता है? कहता है कि मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ, पाकिस्तान ने इस बेस को अटैक करने की कोशिश की, खरोज तक नहीं आई। कहता हमने उनके सारे मिसाइल रोक लिए और कहता साथ ही रहीम यार खान की बेस लगती है, हमने उस बेस को उड़ा दिया और आज उस बेस को हमने आईसीयू में पहुंचा दिया। वो पता नहीं कब जाकर रिपेयर होगी, कब ठीक होगी। हमने उसका हशर नशर कर दिया है। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने किया, अब हम कश्मीर की बात करेंगे और कश्मीर पर ही अब सारा मामला रहेगा। वो कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, हम पाकिस्तान से लेंगे। ये असल में मोदी ने आज एक लकीर खींच दी है वॉर की कि मैं अब कश्मीर पर लड़ाई करने आ रहा हूँ। देखिए, पहले क्या था मामला, ये बात आप समझे। पहले सिनेरियो ये था कि उसने कहा कि पहलगाम हमला हुआ है तो हमें बदला लेना है। वो उन्होंने हमला किया, उससे बदला लिया। अब वो ये नहीं कह रहा, अब वो कह रहा है मैं कश्मीर के लिए आ रहा हूँ, आप कश्मीर पर बातचीत करें, अगर नहीं करेंगे तो हम अपनी फौजें उतार देंगे, घुसा देंगे और फिर हम लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस दफ़ा वो काम देखिए बहुत बड़े लेवल पर वो कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में इस वक्त सारी जो बातचीत चल रही है, ये जो पॉज हुआ है, इंडिया बस एक ही चीज़ देख रहा है, सोच रहा है कि मुझे इस जंग को किस तरह अगले लेवल पर लेकर जाना है और मुझे कैसे पाकिस्तान के उस रडार जैम करने वाली टेक्नोलॉजी का तोड़ लेना है। देखिए, वो क्या समझते हैं कि इन्होंने हमारे राफेल और इन चीज़ों को जैम किया लेकिन मिसाइलों को तो नहीं किया, तो लिहाजा हम मिसाइल मारेंगे, हम ड्रोन्स मारेंगे, हम चीज़ों को बिल्कुल इसी तरह रखेंगे जैसे इजराइल ने किया है। और इजराइल की पूरी सपोर्ट है। देखिए, इजराइल को भी तो एक मुकदमा चाहिए ना दुनिया के अंदर कि लैंड लेने के लिए। आप सोचें वो पूरी तरह इंडिया को सपोर्ट करें कि आप कश्मीर लें, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि अगर इंडिया ले सकता है तो हमारे लिए भी लेना क्या है। इस सूरत हाल में इस वक्त वो इसराइल को फॉलो कर रहे हैं और यही वो सिनेरियो है कि जहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि इंडिया और इजराइल की जो तिजारत है या जो उनकी ट्रेड है या उनकी जो डिफेंस है वो इकट्ठा चलेगा। लिहाजा इस दफ़ा ये जंग जो होगी वो इजराइल की होगी और पाकिस्तान की होगी, इंडिया उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा।
यानी इसराइल की डायरेक्ट नहीं, इंडिया के साथ हमारी जंग है, उसमें इसराइल और फ्रंट पर इसराइल होगा, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि हम इस जंग को जीतें। अब आप ये सोचें कि इसराइल सोच रहा है कि यही टेक्नोलॉजी ईरान के अंदर इस्तेमाल होनी है, लिहाजा हम इंडिया के साथ भी यानी सारा सिस्टम रखें और लड़ाई करके इस टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालें। बहरहाल आज उस मोदी ने लकीर खींच दी है, और इस लकीर को खींचने के बाद जो सिनेरियो होगा वो आप और हम अच्छी तरह समझते हैं क्या होगा। आने वाले वक्त में ये बात ज़हन में रखिएगा, ये वॉर नहीं रुकने वाली और इन्होंने इस जंग को रोकना ही नहीं था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।